पीपल्स पार्टी का पैगाम तरक्की याफ्ता पुरअमन खुशहाल पाकिस्तान। आसिफ अली जरदारी ने मुल्क की मईशत उरूज पर पहुंचाने का बीड़ा उठा लिया। पाकिस्तान की बरामदात $100 अरब तक ले जाने का अज़्म। साबिक सदर की एप्टमा आमद ताजरों को मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। बोले मुल्क की तरक्की के लिए सबसे बात करेंगे। पीपल्स पार्टी मीसाक़े मईशत पर दस्तखत के लिए तैयार है। ग्रुप लीडर एप्टमा गोहर एजाज ने कहा कि महंगी गैस मिलने से हमारी एक्सपोर्ट को रिवर्स गियर लग गया। बरामदात $20 अरब से कम होकर $14 अरब पर आ गई। आपने फ्री मार्केट रसाई तक एप्टमा की मदद की। जरदारी दौर में मुआशी सरगर्मियां बेहतर थीं, ताजिर खुशहाल था। डोमेस्टिक कंज्यूमर 40% उस पर आपको लाइन लॉसेज आ रहे हैं और उसके पास बिजली में उससे पैसे नहीं कलेक्ट हो रहे। हम उसको कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे उसकी क्रॉस सब्सिडी डाल दो। हमारे पास 3000 MMCFD का गैस का पूल है, 1200 MMCFD इस वक्त LNG है, 4200 MMCFD सिस्टम में 75-25 कर ले खाली, तो हमारी एवरेज कॉस्ट मुल्क की $7 भी नहीं बनती। KPT को बेचा नहीं, UAE से मुल्की मफाद में मुआहदा किया। वफाकी वजीर बहरी अमूर फैसल सब्जवारी ने वाज़ेह कर दिया। कहा पाकिस्तान में जितने टर्मिनल्स बने गैर मुल्की कंपनी के साथ बनाए गए, इससे पोर्ट की मलकियत ट्रांसफर नहीं हो जाती। मुखालफिन को दुख है पाकिस्तान में सरमायाकारी कैसे आ गई। गैर मुल्की मुआहदों से बेहतर नताइज आएंगे। मैं सिर्फ ये बता दूं कि देखिए $102 मिलियन की अप्रॉक्सीमेट अगले 3 से 5 साल में जो ये कराची गेटवे टर्मिनल अब नाम हो गया PICT का, इस पर इनका कमिटमेंट है। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ मेयर कराची की अव्वलीन तरजीह। मुर्तज़ा वहाब ने सेफ सिटी मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की नवीद सुना दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत इजलास। डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद समेत मुतल्लिका हुक्काम की शिरकत। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शहर में 10,000 कैमरे लगाए जाएंगे। मौजूदा 2,000 कैमरों को 4 मरहलों में अपग्रेड किया जाएगा। इब्राहिम हैदरी और गिरदोनवा के नौजवानों के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आला ने बलोच मुजाहिद फुटबॉल ग्राउंड और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह किया। ग्राउंड सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के मुश्तरका काविश है। मुराद अली शाह ने कराची में मजीद 5 ग्राउंड बनाने की नवीद भी सुनाई। कहा आर्ट पार्क दुरुस्त करने के लिए इक़दाम उठाएंगे। जियाले मेयर मुर्तज़ा वहाब काम करके दिखाएंगे। पांच ग्राउंड हैं जो हम पूरे कराची में बना रहे हैं। मोहल्ले को बेहतर करने का एक जो प्रोग्राम है, इसमें मैं ख़ास तौर पे वर्ल्ड बैंक का शुक्रगुजार हूँ कि ये पूरा प्रोजेक्ट आज से कोई 2-2.5 साल पहले हमने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर कंसीव किया था, इसका सोचा था, और उसका समर आप देख रहे हैं कि कराची के मोहल्ले निखर आए हैं। कराची चिड़ियाघर में नए डायरेक्टर की तैनाती पर बदअमनी का खदशा। कराची चिड़ियाघर में सिटी वार्डन्स ने कंट्रोल संभाल लिया। इकबाल नवाज नए डायरेक्टर तैनात। डायरेक्टर जो इकबाल नवाज कहते हैं अवाम चिड़ियाघर आएँ और एंजॉय करें, बदअमनी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब के विज़न के मुताबिक इंशाअल्लाह जो है वो काम किया जाएगा और ज़ू की बेहतरी के लिए और शहर की बेहतरी के लिए इंशाअल्लाह काम करेंगे। बल्दियाती काउंसिल्स में गैर मुतल्लिका अफसरान की शामत आ गई। बल्दियाती काउंसिल्स में तैनात गैर मुतल्लिका अफसरान को 24 घंटे में हटाने का हुक्म, ओहदा छोड़ने का हुक्म बल्दियाती एक्ट 2021 के तहत दिया गया। मुख्तलिफ महकमों में तकर्रुर तबादले। ज़रीफ इकबाल खेड़ो सेक्रेटरी आपाशी तैनात। बैरून मुल्क छुट्टियों पर गए सेक्रेटरी आपाशी सुहेल कुरैशी को हटा दिया गया। सुहेल कुरैशी बैरून मुल्क से वापसी पर महकमा सर्विसेज में रिपोर्ट करेंगे। कराची तरक्याती अथॉरिटी के ग्रेड 19 के अफसर शमसुल हक सिद्दीकी का तबादला। शमसुल हक सिद्दीकी सीनियर डायरेक्टर सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी तैनात। सीनियर डायरेक्टर सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी हाजी अहमद ट्रेनिंग पर चले गए। मॉनिटरिंग अफसर स्कूल तालीम शर्की कराची हिना हमीद सांगी का तबादला। हिना हमीद सांगी सेक्शन ऑफिसर खजाना तैनात। रफिया नाज मॉनिटरिंग ऑफिसर स्कूल तालीम शर्की कराची तैनात। तामीरात पर आंखें बंद रखने के लिए 40 लाख रिश्वत मांगने का इल्जाम। रिश्वत के इल्जाम में गिरफ्तार SPCA के अफसरान मुअत्तल।
मुअत्तल अफसरान में सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर जफर इकबाल, मोहम्मद अमीन, जिया शामिल। असिस्टेंट डायरेक्टर अवैस, SPI उमैर अकरम करीम भी मुअत्तल। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी यासीन शरबलोच ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी इंजीनियर बीनिश शबीर, अली मेहदी और जलीस सिद्दीकी पर मुश्तमिल होगी। बड़ी ईद पर कुर्बानी की तैयारियां। शहर में सजी मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर। कहीं बकरों की मांग, कहीं छतरों की धूम, किसी को खूबसूरत बछड़े की तलाश, कोई सहराई जहाज का मुतलाशी। मंडी में टिकटॉक और फेसबुक नामी जानवरों की धूम। जोड़ी की कीमत 80 लाख रुपए मुकर्रर। अदाकार भी जानवरों की खरीदारी में मसरूफ। व्यापारियों को रेट कम मिलने का शिकवा, खरीदारों को कीमतें ज्यादा होने का गिला। ज्यादा किराए, बढ़ते अखराजात, जानवरों का भूसा भी महंगा हो गया। एक हफ्ते में भूसे की फीमन कीमत में दुगना इजाफा। फी किलो भूसा 7 रुपए महंगा 30 रुपए किलो पर पहुंच गया। फीमन 500 रुपए से बढ़कर 1100 रुपए मन तक पहुंच गया। व्यापारी कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स मनमाना किराया लेते हैं, इसलिए भूसा महंगा हुआ। सिंध सरकार ने ईद कुर्बा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 28 जून से 1 जुलाई तक आम तातील होगी। बुध से हफ्ते के रोज तक सरकारी व नीम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। बलदियाती काउंसिल्स में भी आम तातील होगी। ईद पर शहर कायद के वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। महकमा रेलवे का ईद पर 3 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। पहली ट्रेन 26 जून कोयटा से पेशावर के लिए रवाना होगी। दूसरी ट्रेन 27 जून को रात 8:30 बजे कराची से लाहौर के लिए चलेगी। तीसरी ट्रेन 3 जुलाई को सुबह 11 बजे लाहौर से कराची आएगी। ईद स्पेशल ट्रेनों की एडवांस बुकिंग जारी। ईद कुर्बा कंटीजेंसी प्लान पर किस तरह अमल होगा? बल्दिया गरबी के मुंतखब नुमाइंदों और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने सर जोड़ लिया। मुंतखब नुमाइंदों का बोर्ड के ईद ऑपरेशन प्लान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सिटी 21 बना गरीब आवाम की आवाज़। रामस्वामी में सीवरेज का देरीना मसला हल होना शुरू। इलाके की 2 गलियों में प्योर ब्लॉक्स भी लगा दिए गए। सिटी 21 पर खबर चलने के बाद MKM के साबिक काउंसलर फैसल मिर्जा ने नोटिस लिया था। शहर में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू के इलेक्ट्रिक सार्फिन को बिला तातुल बिजली की फराहमी में नाकाम। लाइन्स एरिया में गुज़श्ता 3 दिन से बिजली की आंख मचोली जारी। शदीद गर्मी और लोड शेडिंग के बायस शहरी परेशान। लाइन्स एरिया में 8 से 10 घंटे बिजली की बंदिश। गुलिस्तान जौहर नोमान एवेन्यू के मकीनों का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन राशिद मिनहास रोड पर नारे लगाते दिखाई दिए। कहा कि बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली काट दी गई। ये कौन सा कानून है? अभी देखिए मैं दूध लेने उतरी हूँ, 8 फ्लोर पर मैं जाऊँगी। ये बच्चा मेरे साथ है, बच्चे के साथ इतनी ऊपर चढ़ना इतना मुश्किल है। हम अपने ड्यूज़ क्लियर रख रहे हैं, हम मेंटेनेंस भी पे कर रहे हैं, हम केयर को जो है अपनी बिल भी पूरे दे रहे हैं, लेकिन हमारे साथ वही मसला कि बिला वजह में हमारी लाइट डिस्कनेक्ट है। लेकिन के इलेक्ट्रिक जिसका बिल है, मेरा एक महीने का बिल बंद अगर ख़त्म होता है ना, अगर नहीं मैं भर पाऊँ तो दूसरे महीने के इलेक्ट्रिक वाले लाइन ड्रॉप कर देंगे। इतना बिल कैसे चढ़ा? रीजन सारा इतना बिल कैसे चढ़ा? गैस का बहरान अवाम के सब्र का इम्तिहान। शहर के बेशतर इलाकों में गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत। कुरंगी, नॉर्थ नाज़िमाबाद, PNG कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी में गैस गायब। नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, सुरजानी टाउन, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन के इलाके मुतासर। शहरी गैस बंदिश के खिलाफ फट पड़े। बोले गैस बिलों की अदायगी के बावजूद मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। फिर हम सिलेंडर भराते हैं और क्या नाम है, या लकड़ियाँ वकड़ियाँ जलाते हैं। गैस नहीं आता है इतना, आता है टाइम पे, फिर स्लो भी आता है थोड़ा थोड़ा। और गैस होता ही नहीं है बिल्कुल भी। लकड़ियाँ जला कर क्या कर, बहुत परेशान है। बिल को तुम देखो 3 साढ़े 3 हज़ार बिल आ रहा है। अब इसका मसला हल करो ना बेटा। नौजवानों के लिए अच्छी खबर, गवर्नर सिंध ने बड़ा ऐलान कर दिया। IT कोर्सेज के लिए गवर्नर हाउस में टेस्ट का ऐलान। एक्सपो सेंटर में कामरान टेसोरी ने कहा कि IMF से जल्द छुटकारा मिल जाएगा। हमारे पास मसाइल हल करने वाली टीम मौजूद है। पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा होगा, मईशत बेहतर होगी। हम वो कोर्स करवाएंगे जिससे नौकरी मिलेगी।
इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद पहले ही हफ्ते में टेस्ट शुरू हो रहे हैं, तैयारी कर लें और इंशाल्लाह ताला ये 4.5 लाख या 5 लाख बच्चों को हम ईमेल भेजेंगे, बता दिया जाएगा कि एक टाइम पर कितने लोग आके टेस्ट देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला हमारा अब शुरू होने वाला है। रुपए की कदर में उतार चढ़ाव, डॉलर की कदर में 1 पैसे की मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपये 74 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 291 रुपये का हो गया। यूरो 317, बरतानवी पाउंड 368 रुपये का हो गया। अमाराती दिरहम 80 रुपये, सऊदी रियाल 75 रुपये 75 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के साथ कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 86 पॉइंट्स की कमी 40,056 पर बंद हुआ। और सहूलियात की कमी, पाकिस्तानी फाइटर चाय के होटल पर काम करने पर मजबूर। फख्र मोहम्मद ने कई कौमी और आलमी मुकाबलों में कामयाबियां समेटी। कहा, हुकूमती अदम तवज्जोही के बायस होटल पर काम करके गुजारा कर रहा हूँ। रूसी MMA फाइटर खबीब जैसा बन तक कह रहे आप स्पॉन्सर ढूंढो और हम लोग फ़ाइट वगैरह आपकी डिसाइड कराएंगे, लेकिन आप स्पॉन्सर वगैरह ख़ुद से ढूंढो और इसके अलावा जितने भी फाइनेंशियल वर्क है वो ख़ुद आप कर लो, ताकि ये फाइनेंशियल खुद आप बर्दाश्त करोगे तो हम आपको इंटरनेशनल फ़ाइट के जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ है वो आपको देंगे।